सूर्या हंसदा के इनकाउंटर की खबरें सुर्खियों में रही और कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का भी प्रयास किया। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सूर्या हंसदा भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले जेएमएम में भी रहे, जेवीएम में भी रहे और हालिया दिनों में जेएलकेएम से उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपना भाग्य आजमाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उनका आज की डेट में कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है और यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट उसको सजा देती है। इसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए यदि किसी ने अपराध किया है तो कोर्ट, कानून उसके लिए बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन सरकार का जो पुलिसिया कार्रवाई, जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर पे सवाल उठना लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि मैं कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि देवघर में गिरफ्तारी हुई और ललमटिया में इनकाउंटर हुआ एक दिन के बाद, तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कुछ साजिश रच रही थी। और यदि देवघर की गिरफ्तारी की खबर फ्लैश आउट नहीं होती तो हो सकता है इनकाउंटर कल ही हो गया होता। सरकार को बताना चाहिए कि पहली बार इस तरह के वाकया देखने को मिले हैं कि गिरफ्तारी कहीं और, इनकाउंटर उसके बाद होता है। ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जेएमएम के अधिवेशन में जो गोड्डा में हुआ था, उसमें खुले मन से जेएमएम के नेताओं ने चुनौती दी थी और कहा था कि यदि कोई जेएमएम की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखेगा तो पुलिसिया कार्रवाई होगी। और आज एक उदाहरण सबके सामने देखने को मिला। तीसरी बात, यदि सूर्यनारायण हंसदा का नाम सूर्या अंसारी होता तो क्या पुलिस इसी तरह की कार्रवाई करती? क्या पुलिस इतनी कठोर कार्रवाई करती? ये सरकार को बताना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समझकर इस तरह की कार्रवाई करना दुर्भाग्य की बात है और कहीं ना कहीं सरकार को इन सब सारी चीजों की जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।